नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य आर के मौर्य ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होना है। पंचायत के चुनाव को लेकर दावेदार लगातार तैयारी कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं। वर्तमान के प्रधान ज़्यादा से ज़्यादा लूट लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं प्रधानों का बस्ता कब जमा होगा, प्रधानों के बस्ते में क्या होता है। यानी कि जब चुनाव नज़दीक आता है तो आप सुनते होंगे अब बस्ता जमा हो रहा है भैया, अब कुछ नहीं हो पाएगा। प्रधान से भी कहिए कोई काम कराने के लिए, कहेंगे अब तो बस्ता जमा होने वाला है, अब की बार जिताइए तो अब की करवाऊँगा। आप लोग सब जानते हैं सब। और आप लोग ये भी देखते होंगे कि अभी 5 साल तक कुछ नहीं किए बहुत सारे लोग किए भी हैं। 5 साल तक बहुत सारे लोग कुछ नहीं किए। एक दिन हमारे यहाँ एक लोग प्रधान कह रहे हैं कि वो अपने अम्मा का वो दे दीजिए, आधार कार्ड दे दीजिए और पासबुक दे दीजिए, पेंशन लगवा दें। अब बताओ, 4.5 साल बीत गया, पेंशन नहीं लगवाए, अब हमसे कह रहे हैं। हमने कहा रहने दीजिए। क्यों रहने दें? 60 वर्षीय पेंशन जो होती है, वृद्धा पेंशन जो होती है, ये लॉलीपॉप है। अब फ़ोटो खींची जा रही, मैं देख रहा हूँ गांव-गांव कॉलोनी के लिए। इस समय कॉलोनी के लिए लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं खूब। भैया जब 4 साल नहीं कर पाए, 4.5 साल नहीं कर पाए, 5वें साल कैसे कर दोगे? कुल मिलाकर के गेम ख़त्म है। गेम ख़त्म है तो गेम कब ख़त्म होगा, बस्ता कब जमा होगा, बस्ते में क्या होता है देखिएगा। देखो भैया, आपके सामने है बस्ता। क्या होता है? बस्ता का मतलब होता है ग्राम पंचायत की ऑफिशियल फाइल। मतलब समझ रहे हैं? ऑफिशियल फाइल का मतलब होता है एक ऐसी डायरी। बस्ता मतलब एक ऐसी डायरी जिसमें ग्राम सभा के अंदर आए हुए बजट का ब्यौरा होता है और खर्च किए गए बजट का ब्यौरा होता है। उसी को बस्ता बोलते हैं। ब्यौरा क्या होता है दोस्तों? ब्यौरा होता है यही प्रधानमंत्री आवास कितना आया, शौचालय कितना आया, मनरेगा में खूब लूट है। अधिकारी भी मिले, ऐसा नहीं है कि केवल प्रधान लूट रहे हैं। जेसीबी से काम होता है मनरेगा में, लोग मिलते भी नहीं है तो क्या करें प्रधाने लोग। और जेसीबी से काम होता है, उसके बाद पेमेंट पास करा लिया जाता है झूठे फ़ोटो खींच करके, एक के फोटो 4 बार लगा करके। और उसके बाद क्या किया जाता है, जिनके खाते में पैसा आता है उनको 500 दे दिया जाता है। अगर 4000 आया तो 500 उनका, 3500 प्रधान। लोग निकाल कर दे भी देते हैं। लूट तंत्र है अपने हिंदुस्तान को, हर नेताओं ने लूटा है। छोटे से लेकर के बड़े स्तर की हम बात कर रहे हैं, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक की हम बात कर रहे हैं। हो रहा है कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, बैंक पासबुक, चेकबुक, मिनट बुक और ऑफिशियल कागजात होते हैं, इसी को बोला जाता है बस्ता। अब आप लोग सुने होंगे बस्ता कब जमा होता है? आमतौर पर जब चुनाव होने वाला होता है तभी बस्ता जमा होता है। इसका मतलब चुनाव नज़दीक आ रहा है। चुनाव जैसे नज़दीक आ रहा है तो मैंने एक वीडियो के माध्यम से बताया, क्या भैया, मैंने बताया कि भाई पिछड़े वर्ग के आयोग के लिए आरक्षण को देने के लिए, पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण को देने के लिए नियम बना है। चुनाव लेट हो सकता है तो तमाम लोग, तमाम हमारे व्यूअर हमारे ऊपर बिगड़ गए, कहे तुमको कुछ नहीं पता है, तुम ऐसी बात करते हो, वैसी बात करते हो। हम जो बात करते हैं हम तथ्यों पर बात करते हैं। आपको अच्छा लगे, आपको बुरा लगे, खेद प्रकट करते हैं, माफ़ी चाहते हैं। दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर देख लिए, हर प्रधान का कार्यकाल 5 साल होता है। बिल्कुल सही है। जैसे ही चुनाव नज़दीक आते हैं, राज्य सरकार की तरफ से आदेश आता है कि ब्लॉक में बस्ता जमा कर लिया जाए। बस्ता मतलब कागजात जमा कर लिया जाए। ब्लॉक, इसके लिए बीडीओ को जिम्मेदारी दी जाती है, पंचायत सचिव को जिम्मेदारी दी जाती है। जब चुनाव हो जाते हैं, नए प्रधान को बस्ता दे दिया जाता है। इतना तो आप सब जानते हैं, ताकि काम करने में आसानी हो। क्यों जमा कराया जाता है बस्ता? पारदर्शिता के लिए, ताकि पुराने प्रधान के काम का ऑडिट हो सके। ऑडिट मतलब होता है जांच। बहुत भ्रष्टाचार लोग करते हैं, ये तो दुनिया है, आप जान ही रहे हैं। भ्रष्टाचार रोकने के लिए ये सब नियम होता है, लेकिन भ्रष्टाचार कहाँ रुक रहा है देश में? मोदी जी ने कहा था भ्रष्टाचार रोक देंगे, भ्रष्टाचार तो और बढ़ गया है। नए प्रधान को जानकारी देने के लिए कि नए प्रधान को पंचायत का पूरा रिकॉर्ड उसी दिन से मिल जाए जिस दिन वह पदभार ग्रहण करे। अब भैया हमसे पूछते हैं, भैया बताइए, यदि आप ग्राम प्रधान मुखिया की बात कर रहे हैं तो कार्यकाल समाप्त होने पर बस्ता जमा होता है। सभी कागजात, फाइल उनका जमा कर लिया जाता है, जवाबदेही के लिए किसी अन्य को सौंप दिया जाता है। सामान्यतः ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष के बाद ही बस्ता जमा होता है।
अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा सा देख लीजिए, एक तारीख देख लीजिए। और मैं फिर कह दूँ, जो लोग हमारी बात का विश्वास नहीं मार रहे हैं, पिछड़े वर्ग का आयोग अभी नहीं बना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, बनेगा, उसके बाद काम होगा, उसके बाद सरकार को चुनाव कराना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं बना है। तो नियम तो कहता है कि कार्यकाल समाप्त होगा 26 मई को, बीडीसी वाले के 19 जुलाई को, जिला पंचायत अध्यक्ष का 11 को। देखिएगा आप हमारी बात को। और चुनाव चाहे बीडीसी का हो, चाहे जिला पंचायत का हो, चाहे ग्राम प्रधान का हो, साथ ही साथ होता है, आप सबको पता है, इसमें कुछ बताना नहीं है। जब साथ साथ होता है तो 26 मई से पहले, 26 मई से भैया चुनाव हो जाना चाहिए। जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूं, तो आप लोग चाहे जब हमारी वीडियो देखिएगा, अभी मैं अक्टूबर में वीडियो बना रहा हूं और नवंबर 22 को बिहार का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप बताइए, नवंबर 22 को। लेकिन चुनाव की अधिसूचना कब जारी कर दी गई? 6 अक्टूबर को। अगर मई में चुनाव होना है, मई में चुनाव होना है, मतलब मई में अगर कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो सीधे सीधे 1.5 महीना पहले, क्योंकि चुनाव उत्तर प्रदेश में बड़ा होगा, 2 चरण में थोड़ी ना होगा, 7-8 चरण में होगा, बड़ा चुनाव है, तो सीधा सीधा 1.5 महीना लगेगा, 1.5 महीना। तो मई में अगर आप 26 मई में चले आइए 26 अप्रैल को ना, तो लगभग 1 महीना पीछे हो गए। लगभग 15-10 अप्रैल से काम शुरू हो जाना चाहिए। इसका ऐलान लगभग 5-6 अप्रैल में हो जाना चाहिए। अगर हम गलत कहें तो आप लोग हमें गलत कह दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोनो दिक्कत नहीं है। यानी कि प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होगा। अब ही को महीना है, अक्टूबर छोड़ दीजिए, बीत गया, मान लीजिए नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कै महीना बचा है? 5 महीना बता है। तो बस्तों को जो जमा किया जाता है, 3 महीना और बचा है बस। यानी कि बस्ता कब जमा हो जाएगा? अप्रैल में चुनाव होना है तो मार्च में ऐलान होगा, जनवरी नहीं तो फरवरी, यही में बस्ता जमा हो जाना है, प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो जाना है। ये आदेश सरकार देगी, हम नहीं देंगे, हम केवल जानकारी जो हमारे पास। उसके बाद ये सब जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होते टाइम बीत जाता है, पूरा जून बीत जाता है सब। दोस्तों, उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछले साल 2021 में हुआ था। 2021 में जब हुआ था तब भी लेट हुआ था, क्योंकि कोरोना आ गया था, कोरोना जैसी बीमारी आ गई थी, तो 1-2 महीने जमा हो गया था पिछले उसमें। तो फिर वही बता रहा हूँ मैं, अप्रैल में भले बोल रहा हूँ होगा, लेकिन उसका ऐलान मार्च में होगा। जब ऐलान होता है तो उसके 1 महीना पहले जमा कर लिया जाता है। इसका मतलब प्रधानों का बस्ता कब जमा होगा? फरवरी में जमा हो जाएगा। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीना बचा है। अगर समय से सरकार ने चुनाव नहीं कराया तो जब मन का है तब जमा करें, ना जमा करें, इसकी गारंटी तो है नहीं। हम लोग कैसे बात कर सकते हैं भाई? लोग तैयारी कर रहे हैं, लोगों का पैसा खर्च हो रहा है, जनता चाहती है कि इस प्रधान को हटाएं, नया प्रधान लाएं, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सरकार कराएगी भी। अगर नहीं कराएगी तो सरकार की बड़ी किरकिरी भी होगी। अगर प्रधान जमा नहीं करता बस्ता तो क्या होगा? जमा नहीं करता होगा तो मुकदमा चलेगा, भ्रष्टाचार जांच जैसी कार्यवाही हो जाएगी और उसकी रिकवरी हो जाएगी, उसके घर द्वार को बेच बाच दिया जाएगा। उसको पैसा अगर लेकर भागा तो कोई सरकार का पैसा लेकर भाग नहीं सकता। हाँ, सरकार चाहे तो, सरकार नहीं चाहती है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। दोस्तों, बस्ते में वित्तीय रिकॉर्ड होता है, कैश बुक, बैंक पासबुक, चेक, संपत्ति रजिस्ट्रार, योजना रिकॉर्ड, मनरेगा, ग्राम सभा, अन्य दस्तावेज। अगर प्रधान बस्ता नहीं जमा करता है तो उसको जेल भेजा जाएगा। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, उसके ऊपर FIR होगी, नोटिस भेजा जाएगा। और उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, घोषित होने वाली जो तिथि है, और बताया गया है कि अप्रैल मई महीने में मतलब उसके पहले ही घोषित हो जाना चाहिए। और बाकी लेट होता है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, जो आप लोग पैसा खर्च कर रहे हैं पहले से, थोड़ा होशियार बन के रहिए, नहीं तो पता लगा हमको जो लग रहा है कि पंचायत का चुनाव अगर सरकार अप्रैल मई में नहीं कराई तो फिर 2027 विधानसभा चुनाव के बाद होगा चुनाव। आपकी क्या राय है? लेकिन नियम के मुताबिक फरवरी महीने में बस्ता जमा हो जाएगा। आप लोग कमेंट करिएगा जो भी आपकी राय हो। नमस्कार।